अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी बैंक संभालते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। इंडिया की इकोनॉमी बैंक्स नहीं संभालते, असली पैसा उन लोगों के हाथ में है जो शैडोज में बैठे हैं। 2024 में शैडो बैंकिंग का प्राइस 54 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, जो इंडिया के डिफेंस, हेल्थ और एजुकेशन का बजट मिलाकर भी उससे ज्यादा का होगा। ये सिस्टम चलता है एनबीएफसी, चिट फंड्स, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज और मनी लेंडर्स के थ्रू, जो लॉ के बाहर ऑपरेट करते हैं लेकिन ट्रिलियंस का पैसा कंट्रोल करते हैं। विलेजेस में 40% से ज्यादा लोन फॉर्मल बैंक से नहीं मिलता। ये लोन साहूकारों से लिया जाता है, जहाँ पर उनको 30% से 120% तक का इंटरेस्ट लगता है। ऊपर से अगर एक क्रॉप फेल हुआ तो कर्ज जो है डबल हो जाता है। और ये डेब्ट ट्रैप की वजह से हर साल 10 से 12,000 फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, मिडिल क्लास भी इस सिस्टम से बर्बाद होता है, जब चिट फंड स्कैम्स उनकी लाइफ सेविंग को एक दिन में उड़ा देता है। जिसका प्राइम एग्जांपल है सहारा स्कैम, जिसमें 25,000 करोड़ 3 करोड़ इन्वेस्टर्स के उड़ा दिए गए। चिट फंड्स और एनबीएफसी के कोलैप्स होने के बाद जो पैसा वैनिश होता है वो वापस कभी नहीं मिलता, क्योंकि रेगुलेटर्स एक्शन तब लेते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। 2018 का IL&FS स्कैम 91,000 करोड़ का था, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज तक को नुकसान हुआ। और अब अदानी ग्रुप के एनबीएफसी एक्सपोजर और DHFL जैसे डिफॉल्ट्स ने दिखाया कि बड़े कॉर्पोरेट्स भी शैडो नेटवर्क के अंडर हैं। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है शैडो लेंडर्स की ग्रोथ फॉर्मल बैंक से डबल स्पीड पे है और मॉनिटरिंग वीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने वार्न किया है कि शैडो बैंक के कोलैप्स से इंडिया की इकोनॉमी सिस्टमैटिक क्राइसिस फेस कर सकती है। इस नेटवर्क के थ्रू हवाला, अननोन डील्स और इलेक्शन फंडिंग होती है, इसीलिए पॉलिटिकल कनेक्शन इन्हें अनटचेबल बना देता है।